नमस्ते जी, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह कहानी भी पसंद आएगी। चलो कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। पहले एक राजा थे। यहाँ पर हमारे इंडिया में पहले राजा महाराजा ही लोग रहते थे। तो उनकी पत्नी भी थी, राजा जी भी थे। एक बार उन्होंने कहा कि चलो हम साधारण रूप से अपने वहाँ घूमने जाते हैं कहीं। और रानी ने बोला, राजा जी अभी नहीं, कुछ दिन के बाद जाएंगे, अभी हमने अपना राजकाज संभालना है और कुछ देखना है। तो राजा ने बोला कि नहीं, हम पहले घूम के आएंगे, उसके बाद राजकाज भी संभालेंगे। तो रानी ने बोला ठीक है चलो। तो राजा ने कहा कि हम बाहर देश जाएंगे और वहाँ पर हमने भेष बदल के जाना है, हमने ये जताना नहीं है कि हम राजा रानी हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो राजा भी और रानी भी साधारण कपड़े जैसा हर मनुष्य पहनते हैं, उसी तरह एक साड़ी डाल के, ब्लाउज डाल के, पुरानी पुरानी सी पहन के गए। राजा भी ऐसे पुराने पुराने कपड़े पहन के गया। वहाँ विदेश में उनको किसी ने नहीं बोला कि ये राजा रानी है। तो वो चला गया। बहुत बड़ी कंपनी थी जहाँ गाड़ियाँ थी नई नई, उस ज़माने में नई नई गाड़ियाँ निकल रही थी। आजकल भी निकलती है, पर उस ज़माने की गाड़ी और तरीके की थी। तो वो चले गए शोरूम में। अब शोरूम में गए तो उन्होंने देखा तो वहाँ इतना बड़ा शोरूम था। राजा रानी घूमते घामते वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत ही बड़ा शोरूम है गाड़ियों का। वो गाड़ियाँ देखने लग गए, खरीदने की सोच रहे थे। इतने में क्या करा, वहाँ के गार्ड ने बोला, ए कौन हो तुम, चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। उनको क्या पता था कि ये तो इतने बड़े राजा और रानी है। उन्होंने बोला कि नहीं भैया, हम ज़रा देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं इधर। जब उसने गार्ड ने बोला, ए कौन हो तुम, निकलो बाहर यहाँ से, कैसे घुस गए इतने बड़े शोरूम में अंदर। तो राजा रानी बोले, भाई साहब हम ज़रा देखना चाहते हैं, हम बड़े दूर से आए हैं और यहाँ हम ज़रा घूमना चाहते हैं कि गाड़ियाँ कैसी बनती है, क्या बनती है, हम ज़रा देखना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला, नहीं गाड़ी बाहर जाओ, तुम गाड़ी तुम्हारे लायक नहीं है यहाँ, तुम क्या देखोगे, तुमने कौन सी खरीदनी है गाड़ी जो तुम देखोगे यहाँ। इतने में मैनेजर आ गया। मैनेजर ने बोला, गेट आउट, बाहर जाओ, गेट आउट, बाहर निकलो, यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है ये जगह। वो बेचारा राजा बोला, उनको ये नहीं पता था ये तो राजा रानी है, भेष बदल के आई है। वो मैनेजर ने उनको गेट आउट बोल करके बोला, निकलो निकलो निकलो, धक्का दे के बाहर कर दिया। और जब बाहर कर दिया तो रानी ने बोला, महाराज आपने देख लिया, विदेश ऐसी चीज़ है, ये विदेश बोल रहे हो आप, यहाँ क्या घूमना क्या देखना। तो राजा ने रानी को समझाया कि रानी जी, हम तो यहाँ ऐसी हालत में, पहनावा हमारा ऐसा है कि हमको हर कोई निकालेगा बाहर, क्योंकि हम राजा बन के तो आए नहीं हैं, गरीब बन के आए, तो हर कोई हमें बाहर निकालेगा। तो जब राजा को गुस्सा आया तो राजा के मन में, उस टाइम तो रानी को समझा दिया राजा ने, लेकिन क्या हुआ कि राजा के जो मन में था वो बड़ा क्रोध था, यानी कि बड़ा गुस्सा था कि भाई हमको इस तरह बाहर निकाल के फेंक दिया इन लोगों ने। तो राजा ने क्या करा कि राजा आए, होटल में आए, होटल में बैठे, खाना पीना खाया। फिर रानी को बोला, रानी हम फिर कल इधर उधर घूमेंगे। रानी ने बोला, जितनी बेइज्जती करनी थी अब हो गई, चलो अपने इंडिया जाते हैं। तो राजा ने बोला, हम कितने पैसे खर्च करके यहाँ पर आए हैं, थोड़ा और घूम लेते। रानी ने बोला, बहुत हो गया, अपने इंडिया में हम हर जगह जाते हैं, हमारे को लोग सलाम करते हैं, हमारे पैर पकड़ते हैं, और यहाँ पर हमारे को धुतकार के बाहर फेंक दे रहे, ऐसी जगह में हम नहीं रहेंगे। और राजा रानी अपने देश में वापस आ गए। राजा को बहुत दुख भरा कहानी लेकर आए अपने दिल में कि अरे ऐसे हम एक कंपनी में गए और इन्होंने हमें बाहर धुतकार दिया,
लेकिन राजा ने कुछ नहीं बोला। अपने राजा और रानी ने जिद करी कि चलो राजा घर चलते हैं। राजा जी घर चलो, महाराज घर चलो। तो महाराज भी आ गए रानी के कहने पे। तो घर आए तो उन्होंने अपने सेनापति को, सेना को बोला कि उस कंपनी से गाड़ियाँ मंगाओ। वो बाहर की जो कंपनी है, रियल कंपनी थी, वो बहुत बड़ी गाड़ियों की, उस कंपनी से आप लोग गाड़ियाँ मंगवाओ। और वहाँ से जो गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ मंगा दी राजा ने। और जब 20 गाड़ियाँ मंगाई इंडिया में तो उन्होंने खुद इस्तेमाल नहीं किया उन गाड़ियों का। राजा को इतना गुस्सा आया कि उस गाड़ियों को राजा ने कूड़े के लिए कर दिया तैयार। बोला इन गाड़ियों में आप कूड़ा फेंको, इंडिया का जितना भी कूड़ा है इन गाड़ियों में फेंका करो। और जब वहाँ का कंपनी का मालिक ने देखा और सुना, जब पेपर आते हैं वहाँ बाहर देश में पेपर आया होगा, मालिक ने देखा, पेपर पढ़ा और पेपर में तो फोटो दे रखी थी कि सारी गाड़ियाँ इनकी तो कूड़े के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो उनको भी बुरा लगा। उन्होंने बोला ये क्या क्या कर रहे हो महाराज हैं। उन्होंने वहाँ से बोला महाराज ये क्या कर रहे हो। बोला हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम तुम्हारे देश में आए, तुम्हारी कंपनी में आए देखने के लिए, लेकिन हमने राजा बन के नहीं आए, हम एक गरीब से साधारण से व्यक्ति बन के आए। और तुम्हारा जो वो था सेल्समैन था, तुम्हारा गार्ड था, उन्होंने हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। हमने बहुत बोला उनको कि हमको ज़रा देखनी है गाड़ियाँ, लेकिन उन्होंने हमें धक्के मार मार के चलो 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 यहाँ से भागो, और हमको बाहर कर दिया गेट से। इसलिए हमने आज तुम्हारी उन्हीं गाड़ियों से कूड़ा उठवा दिया, इंडिया का सारा कूड़ा तो उन्हीं गाड़ियों पे लगा दिया। फिर क्या था, वहाँ का जो रियल कंपनी का जो मालिक था उसने भी, उनका सेल्समैन ने भी माफ़ी मांगी, गार्ड ने भी, सब राजा के पास आए और उनसे माफ़ी मांगी। राजा जी हमसे भूल हो गई, हमने आप लोगों को नहीं पहचाना, इसलिए हमने सोचा कोई गरीब आदमी आ रहे हैं यहाँ पर, बल गरीब हो अमीर हो, आपने क्यों उनको धुतकार दिया। कोई गरीब भी आता है तो उसको भी दिखाओ, बेचारा उसको शौक़ होती है, बेशक वो नहीं खरीद पाता है लेकिन उसको देखने का शौक़ होता है। और आपके कंपनी वाले इस तरह करते हैं, इस तरह बाहर फेंक देते हैं लोगों को, आपको बहुत गलत बात है। तो उस कंपनी के मालिक ने भी, उसका सब उन लोगों ने माफ़ी मांगी राजा से, राजा जी हमें माफ़ कर दीजिए। और जो मालिक था वो उसको निकाल दिया। किसको? वो जो उनका वो था मैनेजर था, उसको निकाल दिया, गार्ड को निकाल दिया कि ऐसे लोगों को हम नहीं रखते, निकलो यहाँ से। और फिर उस राजा को फिर ले गए वहाँ बड़ी इज्जत के साथ कि राजा जी आपने आना है, हम पर हमारी जो कंपनी है उसकी गाड़ियों का उद्घाटन करना है। और राजा ने बोला ठीक है, तुम लोगों को हमने माफ़ किया, जाओ, लेकिन अब हम नहीं आते, हमने आपकी गाड़ियों को लगा दिया कूड़े के लिए और अब आप लोग जाओ। पर उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी। उस मालिक ने बोला जब तक आप नहीं आओगे हम वहाँ से एक गाड़ी नहीं बेचेंगे। राजा ने बोला यार चलो इतना कुछ कह रहेंगे तो चलो। तो राजा भी और रानी भी फिर अपना असली रूप में गए। और जब गए तो कंपनी का जो मालिक था उसने सारा कंपनी में सारे इधर उधर की, ये तो हिंदुस्तान के इतने बड़े राजा है, राजा जी का वो करो, स्वागत करो। राजा जी का बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने स्वागत करा, बहुत अच्छे ढंग से होटल से बड़े होटल वहाँ का बाहर का, उसमें खाना खिलाया, उसमें रहने को दिया। और राजा को बोला कि आप लोग जब तक यहाँ रहना चाहो हम आप लोगों को घुमाते हैं बाहर विदेश में। राजा ने बोला बस अब हमें बहुत घूम गए, अब हमें ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का धन्यवाद। और हम आपको यही मुबारकबाद देते हैं कि आपकी गाड़ियाँ अच्छी चले और बस बहुत हो गया। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार जी।